हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसके प्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्री परमानंद माधवं श्री चित्तनेश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और अभी हमारे पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, हम थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग पे हैं, तो भक्तों से प्रार्थना करते हैं आप में से जिसके पास श्रीमद् भागवतम हो वो अपनी श्रीमद् भागवतम से कृपया करके अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ के सुनाएंगे। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या क्या चल रही है? 44 शायद 44 44 प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो कोई एक भक्त जो है 44 नंबर श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के सुनाएंगे। देखा माता जी सुनाएंगे। जी रेखा माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोका भी पढ़ना है क्या? हाँ जी, श्लोक हमने पढ़ लिया था, आज अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना है उसका। जी अनुवाद। यह जानकर कि भीष्म देव अत्यंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होने या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सभी जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप में संबंधित है। श्री भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी प्रकार सेवित है जिस प्रकार संपूर्ण यंत्र अपने कल्पुर्जों से संचालित होता है। यदि यंत्र का कोई भाग उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश उपयोगी नहीं है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। श्री भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सभी पृथक हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है।
प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफल होती है। ज्ञान का अर्थ है धन्यवाद परम माता जी, ब्रह्म। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो लगभग हमने कल सब कुछ किया ही था, डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पहले तो पुर्जे और मशीन का उदाहरण दिया। किसी मशीन से कोई पुर्जा निकल जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जब तक वो पुर्जा मशीन की सेवा कर रहा है, मशीन के अंदर अपना योगदान दे रहा है, तब तक उसकी कुछ वैल्यू है, कुछ उसका मूल्य है। इसी प्रकार जीवात्मा है, जब तक परमात्मा की सेवा में लगी रहती है तब तक उनकी कुछ महत्ता है। लेकिन एक बार वो भगवान की सेवा से पृथक हो जाते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। और उसके बाद में हमने जाना कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ जीवात्माएं जो है वो अपने सही पुर्जे की तरह मशीन में कार्य कर रही हैं, और उन आत्माओं को कहा जाता है मुक्त आत्माएं। तो ये मुक्त आत्माएं वो हैं जो भगवान की सेवा से कभी विलग नहीं हुई, और हम वो वाली जीवात्माएं हैं जो भगवान की सेवा से विलग हो गए, इसके लिए हम बद्ध आत्मा कहलाते हैं। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त आत्माएं वो होती हैं जो भगवान के साथ हमेशा अपने संबंध को स्थापित करके रखती हैं, भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और बद्ध आत्माएं वो होती हैं जो संसार चक्कर में फंस जाती हैं, 84 लाख के चक्कर में फंस जाती हैं और बद्ध जीवन को बिताती हैं। उसके बाद में दुर्गा माता का वर्णन आया कि दुर्गा माता इस संसार के बंदी ग्रह की अध्यक्षा हैं। उनकी ही इच्छा से कोई भी जीवात्मा भगवान के धाम जा सकता है, और उनकी इच्छा के बिना कोई भी इस बंदी ग्रह से बाहर नहीं निकल सकता। और जिन आत्माओं को समझ में आ जाता है कि हमारा तो घर ये भौतिक संसार नहीं है, हमारा तो शाश्वत घर भगवान के धाम में है, भगवान के साथ ही हमारा जीवन है, ये बातें जिसको समझ में आ जाती हैं वो फिर भक्ति के मार्ग पे लग जाता है और वो भगवान की सेवा में लग जाता है, और इस प्रकार से इस संसार से जो है छूट जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। और फिर आगे मुक्त जीवात्मा के विषय में बताया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये इस प्रकार से हमको करना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के विषय में प्रभुपाद जी आगे और विस्तार से बताएंगे। ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। तो आगे रंजना माता पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपके चरणों में करोड़ों दंडवत प्रणाम, सेवकों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पुण्य के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोक में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेम में सेवा करते हुए वहां रहते हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्ता के में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद वैकुंठ माता लोक जी। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि भगवान के विषय में ज्ञान का अर्थ होता है पूर्ण भगवान का ज्ञान होना, संपूर्ण भगवान का। भगवान के 3 अलग अलग रूप हैं, ये कह लीजिए 3 अलग अलग लेवल्स हैं भगवान को समझने के। तो जो पहला है वह ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो जो ब्रह्म को समझते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं कि ब्रह्म चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं, सारा संसार उनसे ओतप्रोत है, वो ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी लोग शास्त्रों की शरण लेते हैं, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हैं और इस प्रकार से ज्ञान का आश्रय लेकर वे ज्ञान का आश्रय लेके वे ब्रह्म को जान जाते हैं और निराकार पक्ष में जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया, ज्ञानी भी भगवान के निराकार पक्ष की ही प्राप्ति करते हैं। दूसरे होते हैं योगी। योगी जो परमात्मा का हृदय में चिंतन करते हैं, मन के अंदर भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं, जो अपने अंदर भगवान को देखते हैं।
ये भी भगवान के निराकार पक्ष को ही ज्यादा मानते हैं, साकार भगवान की सेवा नहीं करते, ये बस बैठे रहते हैं और भगवान का चिंतन करते रहते हैं परमात्मा रूप में। तो ज्ञानी हो या योगी हो, ये दोनों ही भगवान के निराकार पक्ष को प्राप्त करते हैं और ये भगवान के निराकार पहलू में जाके लीन हो जाते हैं, वहीं पर उनके साथ रहते हैं। और तीसरे होते हैं भक्त। भक्त जो हैं वो श्री भगवान की पूजा करते हैं, श्री भगवान की सेवा करते हैं, और इस प्रकार से भगवान की दिव्य सेवा करके वे उस वैकुंठ लोक में पहुंचा दिए जाते हैं, जहाँ पे भगवान के साथ में वे खा सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। तो योगी और ज्ञानी जो हैं ये कभी भी भगवान के साथ में संबंध स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन जो भक्त होते हैं वो 5 रसों में भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। कोई शांत रस में रहते हैं, कोई दास्य रस में रहते हैं, कोई साख्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, और कोई माधुर्य रस में भगवान के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के उस लोक में जाकर भगवान के साथ में व्यवहार कर सकते हैं। आगे कोई और पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? वृषाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। वैकुंठ लोक के ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों को किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम मोह है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां श्री भगवान के अपने पार्थसारथी रूप में मुक्त जीवों पर आधिपत्य है और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान तथा भक्त जिस प्रेम का तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव श्री भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब श्री भगवान साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्त का जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही उसको भगवान के वैकुंठ लोक में उनके स्वरूप की प्राप्ति होती है। भगवान अनंत स्वरूपों में अपने अनंत वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। किसी में वो किसी रूप में निवास करते हैं, किसी लोक में किसी रूप में निवास करते हैं। तो जहां तक भीष्मदेव का सवाल है, हम देखते हैं भीष्मदेव ने पार्थसारथी रूप में भगवान की पूजा की, उपासना की, और उनको पार्थसारथी वाले भगवान के जो रूप है इसी रूप में किसी वैकुंठ जगत में जगह मिली जहाँ पे भगवान इस रूप में रहते हैं, और वहीं पर वो नित्य मुक्त हो गए, जाकर उनके साथ रहते हैं। और हमने ये बात भी जानी है कि भगवान के साथ में उनका वीर रस में आदान प्रदान था। तो वहां पर उस लोक में भगवान जो है उसी प्रकार से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान रहते हैं। सारे ही जो भगवान के भक्त हैं सभी वीर रस वाले भक्त ही रहते हैं। तो उधर भीष्मदेव पहुंचा दिए गए और भीष्मदेव ने इस प्रकार से जीवन की अवधि समाप्त की और भगवान के धाम को प्रयाण किए। और इसी के साथ ये श्लोक जो है समाप्त हुआ। तात्पर्य आगे तो नहीं बचा है, मेरे ख्याल से समाप्त हो गया। ठीक है, अभी जो है अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। अगला श्लोक पढ़ने से पहले इस श्लोक से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया कि 2 आत्मा होती है, नित्य आत्मा और बद्ध आत्मा। तो जो बद्ध आत्मा है वो आगे प्रयास करके नित्य आत्मा बन सकती है क्या, या उनके लिए प्रोसेस अलग होता है? ये थोड़ा समझ में नित्य आ रहा है। बद्ध और नित्य मुक्त, तो मुक्त आत्माएं वो होती हैं जो जिनके बंधन खुले हुए हैं, और बद्ध आत्माएं वो होती हैं जो अभी तक बंधन में पड़े हैं। जैसे आजकल लोग जो हैं, ज्यादातर लोग हम देखते हैं संसार के अंदर सब नित्य बद्ध ही हैं, कोई मुक्त है नहीं। मुक्त पुरुष के कुछ लक्षण हैं जो हम देख सकते हैं। मुक्त पुरुष के लक्षण ये होते हैं कि वो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे नहीं होते, वो काम क्रोध लोभ इत्यादि से बंधे नहीं होते, उनके अंदर इस प्रकार के विकार नहीं होते।
हालांकि भगवान की सेवा के लिए वो इन्हें प्रकट कर लेते हैं, लेकिन मुक्त पुरुष वही है जिसके अंदर प्रकृति के 3 गुण कार्य नहीं करते। भौतिक संसार का भौतिक जीवन समाप्त हो चुका है, वो भूख प्यास से परे हो चुके हैं, सर्दी गर्मी में सम रहते हैं, निंदा में, चुगली में, द्वेष में, कोई उनसे उनकी निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, सब प्रकार से वो मतलब सम हो जाते हैं, दोनों ही परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, तो इनको नित्य मुक्त कहते हैं। अब नित्य बद्ध जीवात्माओं के लिए नित्य मुक्त होने का क्या रास्ता है? बिल्कुल सभी नित्य मुक्त हो सकते हैं, हम सभी कभी ना कभी तो मुक्त होंगे। मुक्ति प्राप्त करने के 3 रास्ते बताए आचार्यों ने। पहला बताया साधन सिद्धि। साधन सिद्धि होती है जिसमें जीवात्मा जो नित्य बद्ध है वो खूब साधन भजन करता है, उस नियम बड़े कठोर होते हैं, उसमें संसारिक लोगों से नहीं मिलना होता, बहुत कम खाना होता है और हिसाब से सोना होता है, बहुत कम सोना होता है, खूब भजन, खूब कई तरह के नियम होते हैं, उनका ब्रह्मचर्य का पालन होता है, बहुत कुछ होता है, बड़ी कठिन साधनाएं होती है, बड़ा तीव्र भजन होता है, बहुत ही उग्र साधनाएं होती हैं। उसको करके कई वर्षों के बाद व्यक्ति जो है वो नित्य मुक्त होता है। तो पहला रास्ता है साधन सिद्धि। दूसरा होता है कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि का मतलब होता है कि ऐसे किसी भक्त की शरण ले लेना जिसने जो मुक्त आत्मा है, जैसे कोई शुद्ध भक्त है भगवान का, उनकी शरण ले लेना और उनके अनुसार चलना। लेकिन ये कृपा सिद्धि वाला मार्ग भी इतना आसान नहीं है, इसमें हर कार्य उनकी आज्ञा से करना होता है, जो भी करना है, जो भी भजन करना है, कितना खाना है, कितना सोना है, कहाँ जाना है, किधर रहना है, किसके साथ व्यवहार करना है, हर चीज हमें उनके आज्ञा अनुसार करनी होती है। इसमें गुरु आज्ञा के अनुसार चलना होता है और गुरु की अवज्ञा करने का कोई चांस नहीं होता। जहां गुरु की अवज्ञा होती है वहीं पे ये कृपा सिद्धि मार्ग जो है ये इसमें अवरोध पड़ता है। तो दूसरा रास्ता जो है वो कृपा सिद्धि है। और इसके अलावा एक तीसरा रास्ता होता है जिसको नित्य सिद्धि कहते हैं। नित्य सिद्धि का अर्थ होता है जन्म से लेके बुढ़ापे तक कभी एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूलना। जैसे कई भक्त हैं, मीराबाई हैं, तुकाराम जी हैं, कई ऐसे भक्त हैं भगवान के, नरसिंह भगत हैं, जो जन्म से लेके और शरीर छोड़ने तक एक पल के लिए भी भगवान को कभी भूले नहीं। तो ये नित्य सिद्धि मार्ग है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कोई भी नित्य बद्धात्मा नित्य मुक्त हो सकता है। तो अगर हम अपनी बात करें गौड़ीय वैष्णवों की, हम इस्कॉन संस्था में हम श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं, हम लोग कृपा सिद्धि मार्ग को ज्यादा मानते हैं। हमारे यहाँ पे गुरु पदाश्रय, गुरु के निज आश्रित होना, गुरु के सानिध्य में रह के भजन करना, गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करना, इसको माना जाता है, अधिक सरल माना जाता है। तो ये तरीके होते हैं माता जी कि कोई नित्य बद्ध आत्मा नित्य मुक्त बन सकता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वृषाली माता जी ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण वृषाली माता जी। ठीक है, कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि भीष्म देव जी जो हैं, जिस फॉर्म में भगवान को वो चाहते थे उसी फॉर्म में उनको वहाँ पे गोलक धाम में वो मिलते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हम भगवान को एज अ बेबी ट्रीट करते हैं कि वो जैसे बच्चे होते हैं, वैसे हमारा उनके साथ है रिलेशनशिप, तो ये वैसा ही होता है जैसे भगवान ने द्वारका में अपनी हर एक रानी के पास उनका एक स्वरूप होता है। तो क्या गोलक धाम में भी ऐसे ही होता है, जिस भाव से हम होते भगवान उसी भाव में हमारे पास वहाँ पे होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है माता जी। जिस भाव में हम भगवान की सेवा करते हैं उसी भाव में वैसे मुख्य जो बात देखी जाती है वो ये है, अंत समय पे कौन से स्वरूप में हमने ध्यान लगाया। जब जीवन के अंत समय आता है, जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय में हम भगवान के साथ जिस भाव से जुड़े हैं, उस समय हम जो रूप में उनकी उपासना कर रहे हैं, वैसा रूप हमको भगवान का उनके धाम में मिल जाता है। तो जो बाल स्वरूप में भगवान की पूजा करते हैं, कई हैं, जैसे पुष्टि मार्गी होते हैं या निम्बार्की होते हैं या फिर ये प्रणामी होते हैं, ये सब जो है ये भगवान की, कई सारे और भी संप्रदाय और पंथ है जिसमें भगवान को बाल रूप में पूजा जाता है। तो वे बाल कृष्ण की पूजा करके अंत समय पे बाल कृष्ण में अपना ध्यान लगा के
और भगवान के गोलोक धाम में एक वृद्ध गोपिका या एक बड़े गोप का रूप धारण उनको मिल सकता है, जहाँ पे वो भगवान के साथ वात्सल्य रूप से जुड़ जाएंगे और बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं देखेंगे। वात्सल्य रस में रहने वाले भक्तों के पास भगवान के बड़ी कृपा होती है। वे भगवान को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, भगवान का मुख निहार सकते हैं, भगवान की चिंता कर सकते हैं, भगवान की रक्षा करने के लिए सोच सकते हैं, भगवान का मुख चुंबन कर सकते हैं, भगवान का आलिंगन कर सकते हैं, भगवान से अपनी सेवा करा सकते हैं और भगवान की मालिश इत्यादि कर सकते हैं। छोटे बच्चे का जैसे सेवा होता है, लालन पालन होता है, उनको अपने हाथों से भोजन खिला सकते हैं अपनी गोदी में बिठा के। तो बाल कृष्ण का जो है उनके साथ में भी लीलाओं का बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। तो जिस प्रकार से अगर उस भक्त ने उसको सिद्ध कर लिया हो, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो अभी सेवा हो रही है वो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुई है। हम अभी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन साथ में संसार की सेवा भी चल रही है, हमारे अनर्थ भी साथ चल रहे, काम क्रोध लोभ हर्ष विषाद मोह ये सब भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें वहां जाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो कोशिश यही करनी है कि ये जो हमारी सेवा है भगवान के चरणों में, ये शुद्ध हो जाए। शुद्ध कैसे होगी? शुद्ध ये तब होगी जब हमारे सारे पाप कृत्य समाप्त हो जाएंगे और भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है वो जागृत हो जाएगा। जागृत होने का मतलब है कि हम तो भगवान के साथ में इतना प्रेम पूर्वक उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे लाड़ लड़ा रहे हैं, उनको अलग अलग प्रकार के वस्तुएं भेंट कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन स्टार्ट करेंगे तब इसकी सिद्धि होगी। जब भगवान सामने से हमको उत्तर देंगे और ऐसे ही नहीं कि सपने में दे दिया या हमें भ्रम पड़ गया कि आज भगवान हंस रहे हुए ऐसे लग रहे जैसे हंस रहे हैं, इससे काम चलेगा नहीं। बिल्कुल जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं आपस में, इस तरह से भगवान जब बातचीत करना शुरू कर देंगे हमसे, तब इसकी सिद्धि मानी जाएगी, तब ये वात्सल्य रस सिद्ध हो जाएगा और तब हमें भगवत धाम में ये वात्सल्य रस में जाने का मौका मिलेगा। ऐसा होता है माता जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है, अगर आपके पास समय है तो। हाँ जी। तो जैसे प्रभु जी आपने बताया कि डेथ तक हमें यही भाव भगवान के साथ रखना पड़ेगा, तो मतलब जैसे ये भाव जो है वो चेंज भी हो जाता है, मतलब जैसे अगर भगवान का हमें इस रूप में हमें उनका ध्यान आ रहा है, बार बार हम उनके पास भी इसी रूप में जा रहे हैं, तो क्या ये किसी और रूप में भी चला जाएगा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जब तक हमारे जो हमारा भगवान के प्रति भाव है वो सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक ये बदल सकता है। इसके बदलने के काफी सारे चांसेस होते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं, एक उन्हें भाई मान के करते हैं, हम एक साख्य भाव में होते हैं। फिर जब हम एक वयस्क हो जाते हैं कि युवा स्त्री बन जाते हैं, तो हम पति रूप में माधुर्य भाव से उनको देखने लगते हैं, हम उनकी नटखट लीलाएं पसंद आती हैं। या जैसे हमारी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, हम वृद्धा हो जाते हैं, बूढ़ी स्त्री या बूढ़े पुरुष बन जाते हैं, तो हम वात्सल्य रस में भगवान को देखने लगते हैं। तो ये रस हमारी उम्र के साथ साथ बदल जाते हैं हमारे अपने भाव के अनुसार। तो आचार्यों ने कहा इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्षमा कीजिएगा, ये बात सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आचार्य कहते हैं ये मनोकल्पित भाव है, ये कल्पना है, आपने अपने मन से कल्पना करके कोई भी भाव भगवान से बना लिया। लेकिन हम सबका एक नित्य संबंध भगवान के साथ है। नित्य संबंध हम सभी जीवात्मा को, जितनी भी संसार के जीवात्माएं हैं, हम सभी भगवान से एक विशिष्ट संबंध से जुड़े हैं। अब वो संबंध जो है वो हमारा उनके साथ में परमानेंट है। वो जब हम भगवान के साथ थे तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अभी हम उसको भूले हुए हैं और उसी को हम नित्य सिद्धि कहते हैं या स्वरूप सिद्धि कहते हैं। स्वरूप सिद्धि का अर्थ होता है अपना स्वरूप याद आ जाना कि अच्छा मेरा ये स्वरूप है, मैं भगवान की चाची हूँ, मैं भगवान की ताई हूँ, अच्छा मैं भगवान की दासी हूँ, मैं भगवान की सेविका हूँ, या मैं भगवान की मासी हूँ, मैं भगवान की कोई गाय हूँ, मैं भगवान की पायल हूँ। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धि है इसके विषय में हमको अभी पता नहीं चलेगा, अभी हमको याद नहीं आएगा। ये जो है ये हमें तब याद आती है जब हमारा भजन सिद्ध हो जाता है, जब हमारे भगवान के जो हमारी सेवा है वो सिद्ध हो जाती है, तो हमें स्वरूप याद आ जाता है अपना। ये गुरु की कृपा से और महामंत्र के जप से निरंतर जब हम
गुरु से दीक्षा लेंगे, दीक्षा के बाद में गुरु के अनुसार हम उनके अनुगत्य में भजन करेंगे और फिर हमारा भजन जो है वो सिद्ध हो जाएगा, तब हमको वो स्वरूप याद आएगा हमारा, अच्छा हमारा ये स्वरूप है और उसी स्वरूप में हमें आनंद आएगा। हमें वही स्वरूप, वो हमारा नेचुरल है, वो भगवान के साथ हमारा वो स्वरूप जो है वो नेचुरल है। तो जब तक हमें वो स्वरूप याद नहीं आ जाता तब तक हम अपने मन से अलग अलग भाव बना के भगवान के साथ अलग अलग जो है संबंध स्थापित करेंगे। इतना ये एडवाइस नहीं किया गया है। आचार्यों ने कहा है कि जब तक आपको अपना संबंध याद नहीं आ जाता, जब तक आपको स्वरूप सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक आप दास्य रस में सेवा कीजिए, दास्य भाव में सेवा कीजिए, उनके सेवक बन के सेवा कीजिए। दास्य भाव में सेवा क्यों कही गई? क्योंकि दास्य एक ऐसा भाव है जो सभी भावों में कॉमन है। आप देखेंगे वात्सल्य वाले भी सेवा ही कर रहे हैं, माधुर्य वाले भी सेवा ही कर रहे हैं, सख्य वाले भी भगवान के चरण ही दबा रहे हैं और दास्य वाले तो सेवा कर ही रहे हैं। तो सेवा कॉमन है। ये दास्य भाव जो है ये कॉमन है सभी भावों में। तो दास्य रस से हम उपासना करें भगवान की अभी, और जब हमें अपनी सिद्धि हो जाएगी, जब हमें याद आ जाएगा तो भी हमें सेवा ही करनी होगी, तो दास्य रस वहां पर काम आएगा हमारे। इसीलिए ज्यादा हमें मतलब इतना रेकमेंड नहीं किया जाता है महाप्रभु के आंदोलन में कि हम भगवान को अपना बेटा मानकर उनकी सेवा शुरू करें, या हम उन्हें अपना सखा मान के उनकी सेवा शुरू करें, या हम उनको अपना पति मान लें। अभी हमें क्या करना है, हमें बस उन्हें अपना प्रभु मानना है, स्वयं को उनकी दासी या उनका दास मानना है। इस भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, तो धीरे धीरे हमारे को वो स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। कोमल माता जी। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें लाइक दास्य भाव में करना चाहिए, तो आप ये मुझे तो चलो पता नहीं है कि ऐसा ये हमारे हाथ में है क्या, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं, आज आप भगवान हो, आज हम आपको भगवान की तरह देखेंगे, तो फिर भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं कि नहीं नहीं, तुमने मेरे को ऐसा बोला था, अब तुम ऐसा ही करोगी, तुमने बोला था तुम मेरे को प्रसाद दोगी तो दोगी, है ना। तो ऐसे फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा। प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है माता जी। जिस प्रकार से भगवान के साथ में हमारे भाव चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी सेवा चल रही है, उसको बदल पाना बड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भक्ति के नाम पर सेंटिमेंटलिज्म बहुत चल रहा है आजकल। आजकल लोग जो है वो भाव की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो किसी भी नियम का पालन नहीं करते। और ऐसे लोग जो होते हैं वो खाली एक अपने मनोकल्पित भाव में, एक अपने कह लीजिए इमेजिनेशन में, वो भगवान के साथ में एक इमेजिनरी उनका कुछ चल रहा होता है। असल में उनकी कोई सेवा भगवान तक पहुंच नहीं रही होती। वो अपने मन से ही मान कर बैठ जाते हैं, मन से सोच कर बैठ जाते हैं कि हमने तो भगवान को आज इस रूप में माना है। ठीक है, इसको हमारे यहाँ पे सहजियापन कहते हैं। जो जो पक्के गौड़ीय वैष्णव होते हैं, जो भगवान के आचार्य परंपरा से जुड़े हैं, जो गुरु के अनुसार चलते हैं, वो इसको सहजियापन कहते हैं। सहजिया का अर्थ होता है अपने मन से भगवान के साथ कोई भी संबंध जोड़ लेना, और भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन हो रहा है इस बात का कह लो कि उनको केवल उनके मन के अंदर एक इस तरह का सेंटिमेंट जागता रहता है। उनको सिर्फ लगता है कि भगवान आज हंस रहे हैं, भगवान आज हमको ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। अब भगवान की तरफ से जो रेसिप्रोकेशन हो रहा है वो सचमुच हो रहा है, या वो केवल हमारी एक मानसिक दशा है, या हमारी सोच है, इसका कैसे पता चले? तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है इसको गुरु से क्रॉस चेक करना चाहिए। जो जागृत गुरु है, जो भगवान से बातें करते हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, वो भगवान से पूछ के बताते हैं कि इसके साथ आपकी कोई बातचीत चल भी रही है, या ये कोई मानसिक रूप से ऐसे ही अपने ख्याली दुनिया में आपको बनाकर बैठे हैं। क्योंकि ना आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कोमलप्रीत माता आजकल, जो कहेंगे कि हम तो भगवान से बातें करते हैं। आपको कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, भगवान ने मुझसे शादी कर ली, भगवान ने मेरे हाथ से खाना खाया। हाँ, और ये लोग जो हैं एक तरफ तो ऐसी बातें करेंगे, दूसरी तरफ इनके जो है आचरण इतने अच्छे होंगे नहीं। भगवत प्राप्त महापुरुषों वाले आचरण इनमें होंगे नहीं। ना इनमें विनम्रता होगी, ना इनमें नियम पालन होगा, ना इनमें ब्रह्मचर्य पालन होगा, ना इनमें ये सब नशे भी कर रहे होंगे,
मांस भी खा रहे होंगे। एक लेडी है, वो उसकी वीडियो आई थी, उसने लंबे लंबे गंदे से नाखून लगा रखे थे और वो लगा के और लड्डू गोपाल को पकड़ के बैठी थी और कहती है, बड़े गंदे मेकअप उसने कर रखे थे और उसने कपड़े भी कुछ बड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे, और वो कहती है भगवान मुझसे बातें करते हैं और पर्सनल लाइफ में वो सब कुछ खाती पीती भी है, सब घूमती फिरती भी है। उसके दूसरे भी व्लॉग्स देखे हमने। तो इस तरह से और हो सकता है उसको सच में ऐसा लगता हो कि भगवान उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए, मन कहीं धोखा ना दे जाए, अंत समय पे उसको पता चले कि ये तो सब उसकी अपनी मनोकल्पना थी। तो इसीलिए आचार्य से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, किसी सिद्ध गुरु से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। उनके निर्देश में रह के उनसे हम पूछे कि हमें हमें भगवान ऐसा हमें लग रहा है, हमें ऐसा भाव आ रहा है कि भगवान ने हमसे ये चीज मांगी है, भगवान ने हमें इस तरह से भोग लगाने के लिए कहा है, तो गुरुदेव आप बताइए। तो वो ज्यादा सेफ रास्ता है, उसमें हमारे साथ धोखा होने के चांसेस कम है, क्योंकि हमारा मन तो अभी अशुद्ध अवस्था में है, अभी तो हम नियमों का भी कोई खास पालन करते नहीं, तो भगवान हमारे साथ क्यों ही बातचीत करेंगे, है ना। तो अपने अपने विषय में हमें हमेशा डाउटफुल रहना चाहिए, अपनी स्थिति में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि नहीं हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमें तो किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। ऐसी सोच जिस व्यक्ति की होती है वो व्यक्ति कभी भगवान के पास जा नहीं पाता। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम एक स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाओ और उनसे जाके जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो और उनसे मेरे बारे में सीखो। तो भगवान कभी भी नहीं कहते कि डायरेक्टली अपने भावों को मेरे पे ऐसे व्यक्त करके तुम मेरे पास पहुंचोगे। भगवान हर जगह यही कहते हैं कि एक गुरु की आवश्यकता है, एक सिद्ध गुरु की आवश्यकता है, जो तुम्हारे भाव को, तुम्हारे भजन को, तुम्हारी स्थिति को, तुम्हारी जो पूजा अर्चना है इसको सिद्ध करे, इसको शुद्ध करे और मुझ तक पहुंचाए। और भगवान स्वयं भी जब इस संसार में आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं, भगवान को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन राम जी आते हैं वो भी गुरु बनाते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं वो भी गुरु बनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो भी गुरु बनाते हैं। और इवन 10 गुरु जो हुए हैं हमारे सिखिज्म में, उन्होंने भी गुरु की बड़ी महिमा कही है। तो गुरु गुरु से बिना क्रॉस चेक किए, गुरु के माध्यम से बिना जाए सीधे भगवान की सेवा करना, और हमारे अपने मन के अनुसार अगर हम चल रहे हैं कि हमें ऐसा भाव आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, उसमें हमारे साथ में जो है कोई धोखा भी हो सकता है। इसीलिए इस तरह के जो भाव है इसको हमें गुरु से क्रॉस चेक करके फिर ही निश्चित करना चाहिए कि हमारा ये संबंध है, हमारा ये भाव है, ऐसा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न किसी भक्त का? रंजना माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है क्या? नहीं प्रभु जी, वो मैंने पढ़ने के लिए किया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा प्रभु जी, मैं हाँ जी जैसे हाँ जी। जैसे मेरे मन में, जैसे मैं तो क्या परमपिता के रूप में मानती हूँ भगवान को, और उसी रूप में जैसे सेवा करती हूँ, तो मेरा ये भाव ठीक है ना प्रभु जी कि मतलब मैं इनको अपना मतलब हमेशा से परमपिता के रूप में, अपने पिता के रूप में जैसे हमेशा मतलब ये रखती हूँ भाव। हाँ, आप तो दीक्षित है माता जी, आपके लिए यही सजेस्ट किया जाएगा कि आपके जो दीक्षा गुरु हैं उनसे मिलें और उनके साथ में बैठ के ये बातें साझा करें कि मेरा ऐसा भाव है, बचपन से मैंने इस रूप में भगवान की पूजा की है। गुरु महाराज, अगर मुझे कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो आप मुझे आदेश दीजिए। तो जैसे दीक्षा गुरु कहेंगे, इस मामले में मैं शिक्षा गुरु भी नहीं कहूंगा, दीक्षा गुरु ही कहूंगा, क्योंकि सिद्ध जो है वही व्यक्ति बता सकता है। क्योंकि दीक्षा गुरु तो सिद्ध होते हैं, वो तो भगवान से बातें करते हैं, भगवान को जानते हैं। और जो शिक्षा गुरु हैं वो तो अभी हमारे जैसे ही हैं, हमसे थोड़े से आगे हैं, हमसे 1-2 क्लास आगे हैं, लेकिन वो अभी भी स्टूडेंट ही हैं, वो टीचर तो नहीं है। तो दीक्षा गुरु के पास जाना बहुत ही अच्छा रहेगा इस मामले में, और उनसे ये बात जो है एक बार कंफर्म करनी बहुत अच्छी रहेगी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। कृष्णा धन्यवाद। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी तो हमारे तो गुरु नहीं है, जैसे आप हो शिक्षा गुरु, तो हम आप ही से पूछेंगे ना कि हमें ऐसा स्वप्न हुआ या हमें ऐसा एहसास होता है। जब तक हमारे पास दीक्षा गुरु नहीं है तब तक हम शिक्षा गुरु से काम चला सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि असली काम दीक्षा लेने के बाद ही शुरू होगा। दीक्षा से पहले की गई भक्ति ऐसी ही है जैसे बिना बीज के खेत में आप उसमें हल चला रहे हैं। तो जो जिस खेत में बीज ही नहीं पड़े हैं उसमें हल कितना भी चला लीजिए, कभी उसमें फसल नहीं आएगी।
तो अभी जो जी जी जो भी सपने भी हैं भगवान के, या जो भी हमारे पूजा पाठ भी है, भक्ति है, माला है, ये सब ऐसे है कि हम अपनी खेती को तैयार कर रहे हैं अभी। जैसे अपने खेत को अच्छे से प्रभु जी, हल पता जोत के कैसे तैयार किया लगेगा जाता है। हमको कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, हमको हाँ पता जी। कैसे लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो फलित हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ हम कर ही रहे हैं ऐसे? इसके फलित होने के बारे में हमें पता नहीं चलता है। अपना कहते हैं ना, अपनी पीठ का मैल दिखता नहीं है। ये हमें जी जी हमारे शिक्षा गुरु ही बता पाएंगे, वही समझा पाएंगे कि हमारी क्या चल रही है स्थिति, और हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। तो हमें हर चीज को क्रॉस चेक करना चाहिए कि हम किसी के अनुगत्य में भजन करें, सेवा करें। ऐसा ना हो कि हम अपने मन से ही खुद ही हम कोर्ट के जज हैं, खुद ही हम कोर्ट के वकील हैं, खुद ही मुजरिम भी हैं। अपने मन से हमने सोच लिया हमसे कोई पाप हो गया, कोई जी अपराध हो गया, खुद ही हम जी सोच ले नहीं प्रभु नहीं ये तो शास्त्रों में ऐसा कहा है, खुद ही हम खुद को सेटिस्फाई कर लें। तो ऐसा हम ना करें। हम किसी जी योग्य प्रभु जी। शिक्षा गुरु के पास जाके उनसे साझा करें इन बातों को। प्रभु जी, एक और सवाल था। आपने ना भागवतम में वो क्वेश्चन दिए थे ना, अब हमें तो पता नहीं है कि पहला ही स्कंद पूरा नहीं पढ़ा है, तो दूसरा तीसरा बाकी स्कंद में क्या है ऐसी तो नहीं है। उसमें क्वेश्चन था कि कौन से वाले अध्याय में मतलब कलह हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो, 8वां 9वां। तो प्रभु जी, ऐसे क्वेश्चन तो हमें तुक्का मारना पड़ा हमें। गलत हो गया था। इसीलिए इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि पता चले कि कौन कौन भक्त हैं जो श्रीमद् भागवतम को हमारे अलावा भी जानते हैं। जितना यहाँ क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा भी कुछ जानते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। बेसिक नॉलेज किसको कितनी है। कई प्रभु जी भक्त हैं जी जो एडवांस भी हैं, तो उनको अलग करना है ग्रुप से। जो ज्यादा हम एडवांस डिवोटीज हैं उनके लिए फिर फर्दर और एडवांस चीजें लानी है। जैसे हम तो नए हैं, हम पे बुक भी नहीं है, इतना ज्यादा जानकारी भी नहीं है, ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, तो फिर हाँ, हमारे लिए तो हम तो किसी भी श्रेणी में नहीं आएंगे ना। नहीं, आप किसी ना किसी श्रेणी में आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। तीन जी तरह की जी श्रेणियां हमने सोची हैं। एक श्रेणी उन भक्तों की है जो हाई एडवांस भक्त हैं, जो हम यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हैं उससे आगे वो जा चुके हैं। तो वो भक्त लोग यहाँ पे इस क्लास के अंदर बोर ना हो जाएं, या क्लासेस को छोड़ ही ना दे कुछ समय बाद के, तो मुझे सब पता ही है। उनके लिए फिर हम एडवांस कोर्सेज करेंगे, जैसे उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि अन्य अन्य ग्रंथ उनको पढ़ाएंगे। उनके शास्त्र जो है वहां से अध्ययन कराएंगे। जो भक्त लोग जितना हम पढ़ा रहे उतना समझ रहे हैं, उतना जान रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम के क्लासेस हैं ही। इसी में हम जो है थोड़ा सा और जो है एक्सटेंड करेंगे, इसी चीज को थोड़ा और गहन चीजों में समझाएंगे, इसी के क्वेश्चन आंसर्स करके क्विज करेंगे। और जी जो भक्त प्रभु जी। लोग थोड़े निम्न लेवल के हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जितना हम पढ़ा रहे हैं ये भी समझ नहीं आ रहा है, या वो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत व्यस्त होते हैं, या वो मीटिंग अटेंड करते हैं कोई काम काज करते हुए, तो उन्हें याद कुछ नहीं रहता। तो ऐसे भक्तों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, जिससे उनको बेसिक नॉलेज कम से कम हो जाए श्रीमद् भागवतम की, और वो बाकी भक्तों के साथ थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ने लगे। तो 3 श्रेणी में ये भक्तों को डिवाइड करने के लिए ये एग्जाम हुआ है। और इसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सभी को आगे बढ़ाना है। इसमें ये नहीं है कि ये तुमसे हाई है, तुम इनसे नीचे हो। इसलिए ये सब नहीं किया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो जिस स्तर पे है वो अपने स्तर से ऊंचा उठे। जी ये प्रभु जी। इसका उद्देश्य है। तो प्रभु जी, सारी बुक्स लेनी पड़ेंगी हमको? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, क्षमा कीजिए, स्क्रीन शेयरिंग के साथ में सब कुछ दिखाया जाएगा, स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्णा। बोल प्रभु जी, हरि बोल। अच्छा है प्रभु जी, आप बता दिए। हम तो खाली डब्बा है, खाली ट्रेन से सुनो सब, लेकिन घुसता कुछ भी नहीं। तो मैं वही सोच रही थी कि हम खाली डब्बे के लिए कुछ है कि नहीं। हरि बोल। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। मैं भी खाली डब्बा ही हूँ। हम सब जो है मिलके हम दोबारा से चीजों को समझेंगे और सार रूप में समझेंगे। ये तो हो गया, हम श्लोक बाय श्लोक समझते हैं, बहुत डिटेल में चले जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे उसमें हम अध्याय बाय अध्याय समझेंगे। भाई इस अध्याय में ये कहानी कैसे चल रही है, उस कथा को एक कहानी के रूप में समझेंगे। और मेन मेन जो इवेंट्स है कम से कम उतनी हम याद रखेंगे चीजें, ताकि हम प्रचार कर सके, या हम खुद भी समझ सके कि श्रीमद् भागवतम कैसे जा रही है। उसके लिए ऐसा करेंगे।
ठीक है, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी अभी आप सेवा के बारे में बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं भी शुरू से ठाकुर जी के करती आ रही थी, तो ऐसे माधुर्य भाव में मैं करती थी कि जैसे जैसे कि गोपियों का भाव होता था ना, तो जब से टेम्पल के कनेक्शन में आई, तो वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि हमें दास्य भाव में ही सेवा करनी चाहिए कि कृष्ण हमारे पिता है, हम उनकी गोपी, या ये बहुत हाई लेवल का होता है और इसमें अपराध भी हो जाते हैं। तो जब से मैं दास्य भाव में आना अभी प्रयास कर रही हूँ कि दास्य भाव से करने का, तो नियम भी काफ़ी होते हैं, तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो अभी मुझे पता चला कि वो मेरा भाव सही नहीं था, और मतलब कि अभी वो जो पहले भाव था ना, तो वो तो कहीं खो ही गया है कि मतलब कि जो भगवान के प्रति प्रेम था, सब कुछ था। अभी तो मुझे लगता है कि मेरा बस ना संसार के प्रति प्रेम है, मेरा तो कृष्ण के प्रति तो है ही नहीं। तो और एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे कि हमने एक सोचा था कि हम ये गुरु महाराज जी से दीक्षा लेंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि हमें ये हमारा फैसला होता है ना कि हमने ये गुरु महाराज जी से दीक्षा लेनी है, तो पर लेकिन क्या हमारी उनसे ही दीक्षा होगी कि या फिर मतलब किसी और गुरु महाराज जी से होगी? तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना था, क्योंकि कभी जब हम गलत राह पे भी जा रहे होते हैं, तो महाराज जी हमें दिशा निर्देश करते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ते पे चलो, तो ऐसे ऐसे करके। तो ये दोनों क्वेश्चंस के बीच में थोड़ा सा प्रभु जी बताएं, थोड़ा मार्ग निर्देश करें प्रभु जी। बहुत अच्छी बात कही ज्योति माता जी आपने। जो हमारा भाव बचपन से चल रहा है, जो भगवान के प्रति सभी का कुछ ना कुछ भाव तो है। बिना भाव के तो कोई भी सेवा नहीं करता भगवान की। हम मंदिर भी जाते हैं या घर में भी भगवान को सेवा शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ भाव तो रखते हैं। मैं जैसे शुरुआत में जब मैं था तो मैं उनको भाई की तरह मानता था, उनके साथ साक्य भाव में रहता था। लेकिन जैसे आपने बताया, उस समय बहुत ज्यादा भाव, बहुत ज्यादा प्रेम भगवान के प्रति उमड़ उमड़ के आता था भगवान के लिए। उस समय कोई नियम, कोई विधि विधान नहीं थे। मतलब ये नियम कायदे कानून जो हैं ये भी कई बार भाव खराब कर देते हैं। बिना किसी नियम के बस मैं और मेरे भगवान और उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। और भाव तो मतलब फुल ऑन रहता है सेवा में, लेकिन विधि विधान रहते नहीं है कि 8-8 दिन तक भगवान धूल खाते हैं। और उन दिनों में तो संसार में हम काम कर रहे हैं, व्यस्त हैं, तो हमें याद नहीं आता। अच्छा, जिस दिन भगवान की याद आ जाती है उस दिन तो पूरा दिन भगवान को छोड़ते ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक भगवान के साथ ही लगे हुए हैं। कभी पोशाक सिल रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी मंदिर साफ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये एक तो कंसिस्टेंट नहीं रहता वो वाला भाव, उसमें पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। कभी भी भोग लग रहा है, कभी दिन में 4 बार भोग लग रहा है, कभी 4 दिन तक भोग ही नहीं लग रहा है। तो कभी एक उसमें डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है कि साफ सफाई है, नहाए नहीं नहाए ये तो भाई है हमारा, कोई बात नहीं। तो हम उनकी भगवत्ता को कहीं ना कहीं चैलेंज कर देते हैं। तो भगवान के साथ उनकी कई सारी शक्तियां चलती हैं। भगवान की लीला शक्ति होती है, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति होती है, वो सब भी वो ऑफेंड हो जाती है। भगवान तो अपराध नहीं लेते, लेकिन उनकी शक्तियां अपराध ले लेती हैं। तो जैसे भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कहती है भाई आप तो परम भगवान हो और ये आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं बिना नहाए, या घर में नॉनवेज भी बन रहा है इनके फिर भी आपको हाथ लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये अपराध लगा देती हैं। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, 64 प्रकार के अपराध होते हैं जो कि सेवा अपराध होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ेंगे इसके विषय में। श्री विग्रह के सामने किसी से बातें करना, विग्रह के सामने चिल्लाना, विग्रह के सामने सोना, विग्रह के सामने भोजन करना, विग्रह के सामने किसी को दान देना, विग्रह के सामने चप्पल पहन के आना, विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, विग्रह के सामने किसी किसी को डांटना, ये सब अपराध होता है। तो ये चीजें हमें पता नहीं। अब तो नियम पता होने के बाद क्या होता है, जब नियम कायदे पता लग जाते हैं कि अच्छा ये तो भगवान है, इनके साथ ऐसे डील करना होता है, अच्छा ये खाने पीने के ये नियम है, नियमों से हमारे भाव टूट जाते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, नियम से हमारे भाव समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान एक बोझ लगने लगते हैं, फिर वो प्रेम नहीं आता। जैसे वो जो ऑटोमेटिक एक हमारा भगवान के साथ में, भगवान को देखते ही एकदम आनंद सा आता था, अब वो आनंद नहीं, अब सिर दर्द सा होता है। अब लगता है
अरे इनके पास तो जाने के लिए नहाना पड़ेगा, इनके पास जाने के लिए तो बड़े सारे नियम कायदे आ जाते हैं। पर आचार्य बताते हैं अगर हमारे भाव की इमारत उसी समय ढह गई जैसे हमें नियम पता लगे, इसका मतलब वो भाव झूठे थे, वो भाव केवल झूठे थे, उन भावों के अंदर सच्चाई कुछ नहीं थी, वो केवल एक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अपने आप को एक संसारिक भौतिक दुनिया के दुख और झमेले और जो भौतिक लोग हैं उनसे अपने आप को थोड़ा निकालने के लिए हमने एक रास्ता ढूंढा था कि यहाँ पे भगवान के पास हमें अच्छा लग रहा है। वही जगह जो हमने उस समय भगवान को दे रखी थी वो बदल जाती है। देखिए जब हमारी शादी हो जाती है तो भगवान की सेवा छूट जाती है, क्योंकि फिर वही प्रेम व्यवहार हमारा पति के साथ चलने लगता है। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो भगवान की वो सेवा छूट जाती है। जो लोग इस प्रकार से भाव से रहते हैं बचपन से, तो बच्चे होने के बाद वो छोड़ देते हैं भगवान की सेवा, क्योंकि उनको फिर वही जो प्रेम है, वही जो उनको स्ट्रेस रिलीज करने का मौका है वो बच्चों से मिल रहा है। ये जो डोपामीन की एक खुराक मान रखा है भगवान को, तो वो डोपामीन कहीं और से मिल जाता है उनको। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वो जो भाव थे हमारे वो केवल भौतिक जगत के कह लीजिए कि उसके कलमश से दूर हटने के लिए या एक अपने आप को खुशी पाने के लिए, मतलब तब जो सेवा चल रही थी वो ये थी कि हमें खुशी मिले, हमारी खुशी के लिए हम भगवान का इस्तेमाल कर रहे थे। जो सेवाएं हमें अच्छी लगती थी हम वही करते थे। अब जो नियम पता चले तो पता लगा भगवान की खुशी कैसे होगी। भगवान को खुशी होगी अगर हम इस तरह से सेवा करेंगे, हम नहा के सेवा करेंगे, हम टाइम से भोग लगाएंगे, हमारा मन हो चाहे हमारा मन ना हो, हमें रोज भगवान को नित्य उनको स्नान कराना पड़ेगा। अब हमें पता लगा भगवान कैसे खुशी होंगे। तो जैसे ही भगवान के सुख की बात आई तो हमारा सुख तो समाप्त हो गया। अब हमने सेवा करनी बंद कर दी। इसका सीधा मतलब है हमें सेवा भी तभी पसंद है जब हमें अच्छा लगे, भगवान को अच्छा लगे ना लगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है आचार्य क्या है, आचार्य हमें नियम कायदे बताते हैं ताकि वो बता सके कि आपकी सेवा से ठाकुर को सुख मिले, भगवान को सुख मिले, ना कि आपकी स्वयं की इंद्रियों को सुख मिले। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कैसे अच्छा लगता है, वो चीज जो है इतनी मायने नहीं रखती। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, और प्रेम का अर्थ होता है अपने प्रेमी को प्रसन्न करना, सामने वाले को प्रसन्न करना, ना कि उसको अच्छा लगे ना लगे, उनके जो भी नियम है मुझे अच्छा लगना चाहिए, बस मैं तो अपने हिसाब से सेवा करूंगी। तो इसको जो है इसको भक्ति नहीं कहते। तो इसीलिए जो है आचार्यों से सीख के और भक्तों से नियम कायदे सीख के और फिर उस हिसाब से भगवान की सेवा करनी चाहिए, वही अधिक श्रेष्ठ होता है। और दूसरी बात आपने जैसे गुरु महाराज के बारे में कही, तो बिल्कुल ये बात कही जाती है, पहले शिष्य गुरु को चुनता है। शिष्य जो है वो किसी एक गुरु को चुनता है, योग्य गुरु में अच्छे सारे लक्षण चेक करता है, उनकी परीक्षा भी लेता है, उनके विषय में सारी बातें पता करता है, उनके शिष्यों से मिलता है, उनका सारा सिस्टम समझता है, उनको परखता भी है, इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक बार उसने गुरु बना लिया उनको अपने मन में कि अब मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी है, फिर उसके बाद में फिर गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं, फिर गुरु शिष्य को चुनते हैं, वो उसको परखते हैं, वो उसको समय देते हैं, हाँ भाई अभी तुम में थोड़ी कमियां हैं, थोड़ा और समय रुको, थोड़ा ये चीजें भी अपने अंदर लाओ, इस प्रकार से। तो गुरु को पहले शिष्य ही चुनता है और उसके बाद फिर गुरु शिष्य को चुनते हैं, तब दीक्षा होती है। अगर गुरु ने शिष्य को रिजेक्ट कर दिया तो भी दीक्षा नहीं हो पाएगी। और अगर शिष्य ने गुरु को पसंद नहीं किया था, और कई ऐसे गुरु हैं जो दबाव डाल के दीक्षाएं भी दिलवाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे हैं जो अपने शिष्यों को पैसे भी देते हैं, 500 रुपए देते हैं एक शिष्य बनाने के, कि तुम लेकर आओ, खूब सारे शिष्य लेकर आओ मेरे पास, मुझसे दीक्षा दिलाओ। तो ऐसी जगह पर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे जहां पर आपका भाव नहीं बन रहा है, जहां पर आपको अंदर से प्रेरणा नहीं हो रही है गुरु के लिए, मात्र आप किसी व्यक्ति के दबाव में आके दीक्षा अगर ले भी लेंगे तो वो दीक्षा लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगी। अभी तो आप ले लेंगे सबको देख के और देखेंगे भाई गुरु तो बहुत अच्छे हैं, इतने सारे शिष्य हैं दुनिया भर के, इनके ज्ञान भी खूब है, लेकिन आपको अगर अंदर से प्रेरणा नहीं हुई है तो आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के से ज्यादा उस दीक्षा को आप निभा नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि उस गुरु के साथ आपका हृदय से तार ही नहीं जुड़ा है। तो वहां पे फिर अपराध हो जाएगा, फिर अब आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब क्योंकि आपकी दीक्षा एक जगह हो चुकी है तो आप दूसरी जगह तो ले नहीं सकते, और जिनसे दीक्षा हुई उनके साथ आपका तार ही नहीं जुड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए। दीक्षा लेने में आप कितना भी टाइम लगा सकते हो, दीक्षा लेना कोई बहुत जल्दीबाजी का काम नहीं है, लेकिन सही जगह दीक्षा लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है जी ज्योति माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी हमने मतलब कि मैं अभी इस्कॉन के अंडर ही हूँ, तो ऐसे ही गुरु महाराज जी का ऐसे सोचा हुआ है, तो एक थाना हुआ है कि मतलब कि यही महाराज जी से लेनी है। और मतलब कि कुछ जैसे कि सुना है कि महाराज जी मतलब कि बहुत टाइम लगाते हैं, तो कभी कभी मतलब कि मन डोल भी जाता है ना कि महाराज जी इतना टाइम लगाते हैं। तो पर लेकिन जब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में एक बार सुना था मैंने कि मतलब कि 17-18 बार उनको ऐसे वो गुरु महाराज जी ने उनके, तो उनको कहा था कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे कृष्णा से पूछूंगा, तो उन्होंने ठान लिया था कि मतलब कि अभी तो मेरा जीवन व्यर्थ है ऐसे करके। तो फिर एक ना एक कहते कि देखो हमारे आचार्य ऐसे है, तो क्या हम अपने गुरु का इंतजार नहीं कर सकते क्या? हमारे गुरु भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारे हमें देने के लिए बैठे, तो उससे दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं, अंत समय तक देखेंगे महाराज जी देंगे, जरूर देंगे, ऐसा विश्वास। तो प्रभु जी ये हमें ऐसा ही रखना चाहिए ना कि हमें इनसे ही दिखा, हमें ऐसे गुरु नहीं ना चेंज करने चाहिए कि नहीं इनसे नहीं, अभी हमारे पास ये है तो फिर हम इनसे ले लेते हैं, ये भी तो एक गुरु के प्रति अपराध होता है ना। जिनका गुरु के साथ में तार नहीं जुड़ा उनके साथ ऐसा होता है, जो सिर्फ इसलिए आ गए कि सब लोग इन्हीं से ले रहे हैं तो हम भी इन्हीं से ले लेते हैं, या हम जिस शहर में रहते हैं इस शहर में इन्हीं से दीक्षाएं होती हैं, तो उनका व्यक्तिगत रूप से गुरु से कोई तार नहीं जुड़ा था ना, उनको उनका भाव इतना कुछ समझ में आया था, वो बस देख रहे थे मेरे आसपास वाले जितने हैं वो सब इन्हीं से ले रहे हैं, तो उन्होंने एक मतलब एक मास प्रमोशन के रूप में दीक्षा को समझा। तो उन्होंने जब कहा कि चलो हम भी इधर ले लेते हैं, तो जब गुरु ने थोड़ा सा आनाकानी कर दी, नहीं नहीं अभी दीक्षा नहीं हो सकती, अभी आप तैयार नहीं है, अभी ऐसा कीजिए, तो तुरंत उनका भाव टूट जाता है कि अरे इन्होंने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वैसे भी इनसे कोई खास प्रेरणा हो नहीं रही थी, मैं तो बस ऐसी कोशिश कर रहा था। तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर जैसे मार्केट में हम होते हैं, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, जो जल्दी दीक्षा दे देंगे उनके पास चले जाते हैं। तो तार उनका उनसे भी जुड़ा नहीं है, वो जिनसे दीक्षा, वो फिर बाद में शॉर्टकट दीक्षा ढूंढते हैं, जो गुरु जल्दी दीक्षा दे देते हैं उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको दीक्षित होने की जल्दी है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दीक्षा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं ले रहे हैं, वो किसी से व्यक्तित्व से जुड़कर नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए रहे हैं कि उनको दीक्षित होना है, उनको बस खाली एक कोई भी चलेगा उनको, मतलब उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, और उनको या तो उनको फैशन के लिए दीक्षा लेनी है, ऐसे भी लोग होते हैं कि सभी लोग दीक्षित हो गए, इस ग्रेस हर ग्रेस हो गए, हम इतने सालों से ऐसे ही रह गए, ये सारे कितने आगे आगे बढ़ गए, इनकी ब्राह्मण दीक्षाएं भी हो गई, तो उनको या तो फैशन करना होता है कि नहीं दबाव आ रहा है सोसाइटी से, सभी लोग मेरे आसपास के दीक्षित हो गए, मैं ही रह गई, तो उसके लिए वो किसी से भी दीक्षा ले लेते हैं, या फिर उनको दीक्षा चाहिए होती है कि भक्ति जो है हो नहीं रही, भजन आगे बढ़ नहीं रहा, जीवन निकला जा रहा है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, अभी जो दिखता है उसी से दीक्षा ले लो, जो तैयार होता है, जो जल्दी जल्दी दे देगा उसी से दीक्षा ले लो। तो दोनों ही केस में क्या है, वो वाली दीक्षा जो है जो बिना किसी को धारण किए हुए हो रही है, वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि इसमें भी अपवाद है कि हो सकता है दीक्षा होने के बाद में उसका गुरु से तारतम्य जुड़ जाए, शिष्यों से वो बातचीत करे, गुरु की महिमा को सुने, अपने जो भी जिनसे भी दीक्षा हो गई है अगर उनकी महिमा को समझे, उनको जाने, उनके विषय में पढ़े, उनके ग्रंथ पढ़े और उनसे उनको प्रेम हो जाए, उनके चरणों में आसक्ति हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको वो चीज नहीं हो रही है, वो बस दीक्षा लेके बैठ गया, चलो हमने दीक्षा ले ली, किन से ली, कौन है गुरु, उन्होंने क्या किया है, क्या उनका भाव है, ये सब वो जान ही नहीं रहा है, तो ऐसे में वो दीक्षा जो है इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल ना मैंने देखा है कि सभी लोग ना लड्डू गोपाल जी और छोटे से राधा रानी रखते हैं घर पे, तो मतलब कि मैंने ये चीज भी देखी है कि जैसे कि वो खुद नॉनवेज भी खा रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं और पास में भगवान भी बैठे होते हैं, तो मैं ये चीज देखते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने ऐसे सुना है कि मतलब कि ये ना एक नरक का एक घर होता है एक, कि इसका मतलब लड्डू गोपाल जी की जो सेवा यशोदा मैया करती है, 8 याम की सेवा होती है उनकी, और उनके सामने हम बैठ के तो ऐसे ऐसे खा पी रहे हैं और कह रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान को पता है कि ये मजबूरी है, ये मेरा बच्चा ही है, ऐसे ऐसे करके कहते हैं। तो प्रभु जी हम इनको कैसे समझा सकते हैं? और अगर अगर उनको पता भी है कि हम ये सब कर रहे हैं तो गलत है, तो फिर थोड़ा सा प्रभु जी आप समझ रहे हैं ना कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा बहुत कुछ इस। चल रहा है ज्योति माता, दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, करने वाले बहुत कुछ करते हैं, हमें बस यही सोचना है कि अगर हमें प्रचार की सेवा मिली हुई है किसी के लिए तो हम प्रचार करें,
और कोई व्यक्ति अगर हमारे में श्रद्धा रखता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे से प्रेरित होता है, तो हम उसको सुधार सकते हैं। जिस व्यक्ति की हमें कोई श्रद्धा नहीं है, जो हमसे हमें कुछ मानता नहीं, जिसके कह लीजिए जिसका संप्रदाय भी अलग है, ठीक है, उसको आप जाके ऐसे उपदेश देंगे, तो अगर आप ऐसे उपदेश देने चले गए तो दुनिया में तो बहुत सारे घर हैं आप जिसमें आपकी जरूरत है, आप सभी घरों में जाएंगे, सबको बोलेंगे। तो ये है कि चलो अगर हमारे सामने कोई कर रहा है, हमारा कोई रिलेटिव कर रहा है, कोई कर रहा है, तो हम एक छोटा सा उसको टोक सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको नहीं बोलना है बिल्कुल ही कि तुम नर्क में जाओगे, तुम ऐसा कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ना है पूजा का, हम ये कह नहीं सकते। क्योंकि ये बातें जो है ये गुरु को ही कहनी चाहिए अपने शिष्य से। तो अगर हमारे को पता लगता है कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, तो हम यही कह सकते हैं भाई अपने गुरु से आप पूछो, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, उनसे जाके आप कंफर्मेशन लो कि जो ये आप कर रहे हो ये ठीक है, उसके बाद ही आपको इस तरह से करना चाहिए। और जब हम ये उसको कहेंगे तो हमारे को ये भी अपने मन में आना चाहिए कि इसको तो मैंने कह दिया, लेकिन क्या मैं अपने गुरु के अनुसार सेवा कर रही हूँ पूरी, या मेरी जो घर में सेवा चल रही है मैं भी तो नहीं घपले कर देती हूँ। तो फिर अपने से भी प्रश्न करना चाहिए कि हम भी अपने गुरु से पूछ के सब कुछ कर रहे हैं या नहीं। तो फिर जब ये बात हमारे दिमाग में आएगी कि हम तो खुद ही बिना गुरु की आज्ञा के अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, तो हम दूसरे को कैसे उपदेश दे। तो एक विनम्रता वाला फैक्टर जो होगा वो हमको रोक लेगा किसी को भी उपदेश देने से, किसी को भी शिक्षा देने से। और भक्तों को यही रेकमेंड किया जाता है कि अपना आचरण अच्छा रखें, अपने आचरण से लोगों को सिखाएं। और अगर स्वयं का आचरण नहीं है तो फिर हम दूसरों को उपदेश देते घूमेंगे, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसका असर किसी पे होगा नहीं। तो हम प्रयास करें कि हम आज से इस चीज का पालन करेंगे कि हम अपने गुरु से पूछ के और उनके भावों के अनुसार फिर भगवान की सेवा करेंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर रेखा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो लेकिन रामायण से रिलेटेड है प्रभु जी। तो हम जब भक्ति में आते हैं प्रभु जी, तो हमें बताया जाता है कि हमें हमारा हृदय क्लीन रखना चाहिए, काम क्रोध लोभ नहीं रखना चाहिए। तो किसी ने भी अगर हमारे साथ गलत किया हो तो उसको भी हमें माफ करने को बताया है। लेकिन रामायण में जब सुग्रीव राम जी के शरण में आते हैं तो वाली के विरुद्ध बताते हैं, तो राम जी सुग्रीव की साइड लेके वाली का वध कर देते हैं। तो ऐसे तो वहां पे उनके मन में क्रोध था ना, सुग्रीव जी के मन में। तो ये हम तो उतने स्तर पे नहीं है प्रभु जी, लेकिन हमारे भक्ति में हमें जो भी क्रोध होता है वो तुरंत तो हम नहीं हटा सकते ना, द्वेष या क्रोध हो सकता है। हमारे साथ जो भी गलत कर रहा है करता है, तो उनको हम माफ करें या भगवान को ऐसे करे कि बोले कि उनको शिक्षा दे दो। जी प्रभु जी, उनको हम हरे माफ करें या उनको हम साफ करें? तो सुग्रीव ने तो साफ कर जी दिया जी था बाली को दुनिया से। जी प्रभु जी। हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है माता जी आपका, और बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। पहली बात तो भगवान ने सुग्रीव का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वहां पे वाली की गलती थी कि वाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था, और उसकी बिना गलती के भी उसको राज्य से निकाला। और जो भी आपने कथा सुनी होगी, वो राक्षस का साथ उसका युद्ध हुआ था, तो उसने खुद ही कहा था पहले कि तुम अगर मैं एक पखवाड़े तक वापस ना आऊं तो तुम गुफा का रास्ता बंद कर देना। तो जब सुग्रीव ने वो बंद कराया तो वहां पे सुग्रीव की गलती नहीं थी, पहली बात। दूसरा, हनुमान जी ने रेकमेंड किया था कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। तो जिसको भगवान के भक्त रेकमेंड कर देते हैं, भगवान के सेवक रेकमेंड कर देते हैं, फिर भगवान कुछ नहीं देखते वो सही है गलत है क्या है, वो बस हनुमान जी ने कह दिया तो कह दिया। तो ये भी एक कारण था कि सुग्रीव से भगवान को इतना लगाव था। और लीला की दृष्टि से देखे तो भगवान का निज स्वार्थ था, क्योंकि सुग्रीव ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आप मेरी पत्नी मुझे लौटाएं तो मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में मदद करूंगा। तो वो एक पॉलिटिकल कह लीजिए वहां पे एक समझौता हुआ था। तो इसलिए भी राम जी का सुग्रीव में दोष देखना बनता नहीं था, क्योंकि वो मित्र है, एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही मित्र सही, लेकिन वहां पे उसके साथ में मित्रता करनी थी। और वाली ने कभी भगवान की शरण भी नहीं ली। अगर वाली ने रामचंद्र जी की शरण ले रखी होती, वाली भगवान की भक्ति में होता, तो शायद भगवान उसके साथ ऐसा ना भी करते, लेकिन वो उसने भगवान की शरण ली नहीं थी। वो एक प्रकार से नास्तिक किस्म का व्यक्ति था, और उसको अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था।
और उसने, जैसे हम जानते हैं, रावण वगैरह का सबका उसने अहंकार चूर किया हुआ था, उसमें शक्ति बहुत अधिक थी। बात रही इस बात की कि भक्त जो हैं, भक्तों को अगर कभी किसी पे क्रोध आ जाए या भक्तों के साथ कोई गलत करे तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो अगर आप थ्योरेटिकल आंसर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल क्षमा कर देना चाहिए। भक्त कहते ही उसको हैं जो क्षमा कर दे। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। श्रीमद् भागवतम के अंदर ये श्लोक आया है जहाँ पे बताया गया है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि तिरस्कृत होने पर, डांटे जाने पर, उपेक्षित होने पर, भेदभाव किए जाने पर, यहाँ तक कि जान से मारे जाने का प्रयास करने पर भी कभी बदला लेने का भाव नहीं रखते। जो बदला लेने का भाव रखता है वो भी विष्णु भक्त बना नहीं है। जिसके मन में अगर ये भाव आ जाता है कि मैं इससे कैसे बदला लूं, मैं इसको कैसे जवाब दूं, वो वैष्णव अभी बना ही नहीं है। वैष्णव उसे कहते ही नहीं। वैष्णव उसे ही कहा जाता है जो कभी भी किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखता। अब आप कहेंगे हम बदला ना लें तो फिर हमारा मन कैसे शांत होगा? तो वैष्णव जो होता है, वैष्णव उसे ही कहा जाता है जो कभी किसी को अपने दुखों का कर्ता मानता ही नहीं। वो कभी ये मानता ही नहीं कि इसने मुझे दुख दिया है। भक्त हमेशा जानता है कि प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशा अहंकारे विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, सारा संसार उसी के अनुसार चल रहा है, सबके अपने अपने कर्म हैं, उसके अनुसार कोई घटना घट जाती है। अब इस घटना के घटने पर मैं सामने वाले व्यक्ति को क्यों सारा उसके सर पे वो फोड़ दूं कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण ही मुझे दुखी करना चाहते हैं, कृष्ण ही मुझे संकट में डालना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। अब मैं कहता रहूं कि इसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, इसके वजह से कष्ट आ गया, उसकी वजह से, पर वास्तविकता यही है कि कृष्ण ने चाहा तो मेरे को कष्ट आया है। और राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा अनिष्ट कर नहीं सकता। अगर मेरा किसी ने अनिष्ट कर दिया, किसी ने मेरे बारे में गलत बात बोली है, किसी ने मुझे मुंह पे गाली दे दी, किसी ने मेरे साथ झगड़ा कर दिया, किसी ने किसी को मेरे खिलाफ भड़काया है, निश्चित रूप से जानिए ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है। और जो कृष्ण की इच्छा से हुआ उसका मैं विरोध क्यों करूं? उसके लिए मैं किसी और को क्यों गलत कहूं? यहाँ पे फिर प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश आता है, जहाँ पे नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद को कि प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुम पे बहुत कष्ट दिए, तुम्हें उस बात का क्रोध नहीं है? तो प्रहलाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, प्रभु कौन किसको कष्ट देता है? हर व्यक्ति अपने कर्मों को भोग रहा है। मेरे ही कुछ कर्म खराब थे, मुझे तो कष्ट मिलना ही था। मेरे पिता माध्यम बन गए, मेरे पिता माध्यम ना बनते तो कोई और बन जाता, फिर मैं उसे बोलता कि इसने मेरा दिन हराम किया है। जो भी व्यक्ति माध्यम बन रहा है, मैं उसी को कष्ट देने का कारण क्यों मानूं? कष्ट देने का कारण मेरे अपने कर्म हैं। तो अपने कर्मों को भोगने के लिए, अपने कर्मों की सजा काटने के लिए मैं दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा प्रभु। तो प्रहलाद जी ने सारी बात अपने ऊपर ले ली कि मेरे ही कर्म खराब थे, मेरा ही दुर्भाग्य था। और जितने भी संसार के वैष्णव आज तक हुए हैं, जितने भी हुए हैं और जितने आगे होंगे, या जो वर्तमान में भी विराजमान है, सभी वैष्णवों का एक कॉमन मत क्या है, उनकी सोच क्या है कि मुझे जो भी दुख मिल रहा है उसका एकमात्र जिम्मेदार मैं ही हूं। ये भाव जो व्यक्ति अपने मन में ला देता है, फिर वो किसी को ना तो दोष देता है, ना वो किसी के ऊपर क्रोधित होता है, ना वो किसी को परेशान करता है, ना किसी से बदला लेने का भाव रखता है। तो ये तो हो गई शास्त्रों की बात, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब हम कहे प्रभु जी हम तो इतने शुद्ध भक्त है नहीं, हम तो इतने परमहंस दिव्य आत्मा पहुंचे हुए हैं नहीं, हम तो अभी भौतिक शरीर के स्तर पे हैं, तो हम तो वाले से लगता है कि इसने हमारे साथ गलत किया, तो हमें क्या करना चाहिए? आचार्य कहते हैं अगर हम पॉजिटिव नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी ना करें, हम 0 पे रहें। मतलब या तो हम इतने महान हो कि हम उस व्यक्ति को जो है ग्लोरीफाई करें कि धन्यवाद तुमने मेरे कर्म काट दिए, तुमने मेरी निंदा करके मेरे पाप ले लिए। अगर ऐसी भावना है तो बहुत बढ़िया, कम से कम उसकी निंदा ना करें, हम उसके बारे में गलत ना सोचें, हम 0 पे आ जाएं, हम उसको कुछ जवाब ना दे। उस समय हम ये सोचे ये जो कर रहा है इसने कर्म बना लिया, अब इसका कर्म भगवान काटेंगे, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। मैंने अगर इसको जवाब दे दिया तो फिर मेरा कर्म बन जाएगा,
फिर से मुझे भोगना पड़ेगा। जैसे अगर जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान किया, तो जिसने परेशान किया उसने कर्म बना लिया अपना, अब उसे परेशान तो होना पड़ेगा, नेचर उसको छोड़ेगी नहीं। भगवान की प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये सोच के वो व्यक्ति इत्मीनान करे कि इसने मुझे बोला, मैंने इसको जवाब नहीं दिया सामने से, अब इसको भगवान जवाब देंगे, इसको प्रकृति जवाब देगी अपने हिसाब से। अगर मैंने इसको जवाब दे दिया तो फिर कर्म मेरे हाथ में आ जाएगा, फिर मेरे को जवाब मिलेगा प्रकृति से। तो एक तो ये तरीका है, ये सोच के हम जवाब देना बंद कर दें। और मैं आपको बताऊं माता जी, भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, भगवान और प्रकृति किसी को भी छोड़ती नहीं है। आज हमें लग सकता है कि हमारे साथ गलत करने वाले जो हैं ये बड़े खुश हैं, बड़े हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अगर सच में हमारे साथ गलत किया है तो कभी ना कभी वो कर्म इनके सामने आएगा और इनको रियलाइज होगा एक दिन कि ये गलत थे, इन्होंने गलत किया। तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ के हम आगे बढ़े। हम क्यों उनके उसको लेकर अपने साथ, उस बोझे को ढोके चले अपने साथ में, उस गठरी को लेकर चले कि नहीं हम भी इसको जवाब देंगे, हमें ऐसा कैसे बोल दिया। भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान देखेंगे इसके साथ जो करना है। तो यही जो है श्रेयस्कर रहेगा अभी हमारी स्थिति के लिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 8 साल पहले ना जब मैंने इस्कॉन की क्लास ज्वाइन की थी ना, मतलब क्लास में काफी स्टूडेंट्स थे, तो एक इस्कॉन की एक माता ने कहा था कि हम जितना चाहे लड्डू गोपाल की सेवा कर ले, हम उतनी सेवा कर ही नहीं सकते पूरी तरह से। मतलब उन्होंने ये बात कही थी, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताना। प्रभुपाद जी ने मना किया है। प्रभुपाद जी ने कहा है बाल रूप में कृष्ण की सेवा यशोदा माता ही कर सकती हैं। यशोदा माता हर 3 घंटे में भगवान को भोग लगाती हैं। यशोदा माता भगवान के 3 घंटे में भोग लगाने का जो गैप होता है बीच में, उसमें भी कृष्ण का ही चिंतन कर रही होती हैं। तो हम तो वो कर नहीं सकते अभी तो हम भगवान को इतना याद नहीं कर सकते कि 24 घंटे हम यही सोचे लड्डू गोपाल को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। तो इतनी सेवा हम कर ही नहीं सकते भगवान की। तो कोई ये ना सोचे कि हमारी सेवा परफेक्ट हो रही है, अपने दिमाग में ये ना लाए कि मेरी तो सेवा बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने तो भगवान को बड़ा प्रसन्न रखा हुआ है, भगवान बड़े खुश है मेरे साथ। ये नहीं सोचना चाहिए कभी। हमेशा डाउट होना चाहिए अपनी सेवा पे कि शायद भगवान परेशान होंगे, शायद प्रभु मेरे इस नियम से अप्रसन्न होंगे, मैं इस नियम का पालन नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे अंदर अभी मन में ऐसा भाव है और मैं भक्तों से इतना अच्छे से आदान प्रदान नहीं कर पाती, या मैं वैष्णव अपराध कर देता हूँ। इस प्रकार से अपने अंदर हमेशा डाउट रखना चाहिए। मेरी सेवा जितनी अच्छी नहीं है, मैंने भोजन पकाते हुए इतनी शुद्धि नहीं रखी, मैंने भगवान को जैसे वस्त्र पहनाए हैं ऐसे इतने सस्ते कपड़े भगवान पहनते भी नहीं होंगे, भगवान तो राजाओं के भी राजा हैं, उन्हें तो असली गोल्ड और डायमंड पहनाना चाहिए, पर मेरी क्षमता ही नहीं है उस सेवा की। ये सोच विनम्र का भाव रख के भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभु हम तो किसी लायक नहीं, किसी सामर्थ्य में नहीं, पर जैसे तैसे रुकी सुखी आपको दे रहे हैं। आपकी महानता है या आपका बड़प्पन है कि आप हमारी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। हम कभी भी आपकी सेवा नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। ऐसा सोच के भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। झूमा माता ने हैंड रेज किया था। झूमा माता हैं या चले गए? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत दंडवत प्रणाम। वो मेरे जी प्रभु जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन था, जैसे सब कुछ आप लोग तो हम लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, लेकिन मतलब मैंने बोलते हैं ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे सारे ट्यूशन भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे खुद से एक नियम बनाना है, मुझे किस तरह से कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं जैसे सोचे कि पहले अपराध मुझे नहीं करना है, ध्यानपूर्वक जप करना है। तो प्रभु जी अभी 3-4 दिनों से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ देर बाद चले जाते, लेकिन ये मन में नहीं गया। एक क्वेश्चन है कि जैसे 10 नाम अपराधों में एक है कि वैदिक शास्त्र और उनकी अनुगामी का निंदा करना। तो प्रभु जी जैसे हमें पता है कि हमें इस्कॉन में जो भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, हमें उन सभी को एक देखना है, जैसे 4 संप्रदाय। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, वो लोग निताय गौर को मानते हैं, या श्याम बाबा, बहुत सारे लोग हैं इधर। हम लोगों की इधर निताय गौर का अलग से एक
मतलब वो लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो जैसे चाय वगैरह पीते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो कृष्ण देखेंगे। तो प्रभु जी वैदिक शास्त्र मतलब हमें कैसे हमें समझना है, वो थोड़ा समझाइए प्रभु जी। झूमा माता जी, पहली बात तो समझनी हमें ये है कि वैदिक शास्त्रों का पूरी तरह पालन तो हम भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि जो लोग चाय पी रहे हैं वो गलती कर रहे हैं और हम गलती नहीं कर रहे हैं। हो सकता है चाय वाले केस में हम गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे भी आगे हैं, जो लोग बाहर का ही नहीं खाते, जो दुकानों का पका हुआ नहीं खाते हैं, वो कहेंगे कि शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि अभक्तों के हाथ से बना हुआ भोजन भगवान को भोग लगाना अपराध है। तो उस स्थिति में फिर हम अपराध के घेरे में आ जाएंगे। तो हमेशा हमें ये समझना है कि शेर के लिए सवा शेर हमेशा रहता है। कोई ना कोई हमेशा शास्त्रों का पालन करने वाले जितने भी हैं, तो कोई ना कोई हर किसी से श्रेष्ठ है जो ज्यादा पालन कर रहा है नियमों का। तो पहली बात तो हमें ये सोच के किसी को नीचा नहीं दिखाना कि तुम तो शास्त्रों का पालन ही नहीं कर रहे हो। शास्त्रों में तो कहा है प्याज लहसुन खा के सेवा नहीं होती है, चाय पी के सेवा नहीं होती है। तो भाई सेवा तो फिर बाहर से सामान खरीद के भी नहीं होती है। अभी तो हम उसी स्तर पे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें फिर ये चीज भगवान पे ही छोड़ देनी चाहिए। जो जितना कर पा रहा है, जिसका जितना सामर्थ्य है और जो जिसके जितने कह लीजिए कि उसके उसके भाव जितने हैं, जो जितना भाव में समर्पण कर सकता है, वो उस हिसाब से चल रहा है। और सभी कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, सभी अपने अपने पंथ के अनुसार, अपने अपने रास्ते के अनुसार जा रहे हैं। तो हमें पहली चीज तो किसी को करेक्ट नहीं करना है। जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। अगर कोई हमारे पास आता है और पूछता है कि क्या सही और क्या गलत है, फिर तो हम उसको बताएं, क्योंकि वहां हमें अपराध लगेगा ना बोलने से। लेकिन कोई अपने घर में कुछ कर रहा है और हम बिना मतलब जाके उसको तंग कर रहे हैं, उसको जा जाके बोल रहे हैं, तो ये हमें भी तो पसंद नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई ऐसे आने लगे और बोलने लगे हमें कि तुम तो बाहर का भोजन कर रहे हो, तुम तो घर गृहस्थी में नियम पालन नहीं करते हो ठीक से, कि तुम्हारे घर के अंदर भगवान का मंदिर सही दिशा में नहीं है, इसको गलत दिशा में लगाया है, बार बार कोई व्यक्ति टोके हमें, तो हमारा भी तो भाव खराब होगा। तो बेटर यही है कि जो जिस गुरु से दीक्षित है वो अपने गुरु के अनुसार जो है समझे बातों को, उनके अनुसार जो है चले और उनसे भक्ति करना सीखे। इस प्रकार से वो चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हमें कोई लग रहा है कोई गलती कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई ठीक है, जो भी आपके गुरु हैं आप उनसे पूछो। अगर वो आपको सिखा रहे हैं, जैसे वही ज्योति माता वाली बात आ गई कि आपके गुरु जैसे आपको कहते हैं आप उनके अनुसार चलो, ठीक है। और अगर आपके गुरु सिद्ध हैं, आपके गुरु पहुंचे हुए हैं, तो उनके बताए रास्ते से पालन करने से आप जरूर भगवान के धाम पहुंच जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए, बशर्ते आपके गुरु प्रामाणिक हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी भी राह चलते को मतलब गुरु है ही नहीं वो व्यक्ति, गुरु तत्व है ही नहीं, वो बस खाली बोल रहा है मैं भगवान हूँ, भगवान से मिलाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति ना हो, फिर तो जो है कोई डर की बात नहीं है। अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति से दीक्षा लिया हुआ है तो उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए, और यही तरीका सही रहता है। झूमा माता जी जी, प्रभु मैं मतलब मैं यही सोचती थी कि कम से कम वो जो भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब ठीक भगवान का है। नाम ही उनको शुद्ध कर रहे हैं। वो तो वे मैं इतना मैं सोचती हूँ कि हाँ वो हरे तो कृष्णा। जी प्रभु जी सुनाई दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है जी। जी तो प्रभु जी मतलब मैं यही सोचती थी कि देखिए मैं तो बहुत सारे अपराध कर अपराध नाम अपराध, लेकिन ये क्या है कि बस कम से कम भगवान को नाम तो ले रहे हैं, ये सोचती हूँ प्रभु जी। तो ठीक है ना प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है झूमा माता जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। ठीक है, लास्ट लेफ्ट हुए क्वेश्चन। प्रभु, लेफ्ट हो गए माता जी। हाँ बेबी माता जी, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा बेबी माता जी, आपने हैंड रेस किया था। चलिए लगता है बेबी माता जी अभी। हाँ हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं था आपसे, जो अभी ये डॉक्टर माता जी से जो प्रश्न ये वार्तालाप हुआ उस पर ही मेरा थोड़ा सा डिस्कशन था। तो हाँ जी बताइए। जैसे कि
मुझे इसमें नहीं, जो चीज नहीं समझ में आया वो मुझे बताइएगा। मैं आपसे ये नहीं मतलब ये जो बोलते हैं कि चुनौती नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मुझे क्या नहीं समझ में आया, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जैसे कि कहा कि हमें सहिष्णु बनना चाहिए, जितने भी प्रकार के कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, तो हमें उनका क्षमा करना, ये करना चाहिए। तो एक ये भक्त का भक्त समाज के प्रति रहना चाहिए या फिर अदर्स सभी जगह भी होना चाहिए? जैसे कि उदाहरण देते हैं कि हम सीमित होते जा रहे हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है, लोगों पर विश्वास कम होता है और लोग इतने, जैसे पहले भी देख रहे हैं कि बहुत अत्याचार हुआ। हम एक इतना विशाल राज्य था, धीरे-धीरे सिमटते जा रहे हैं, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना। तो कहीं यही एक प्रवृत्ति तो नहीं है कि हम सहिष्णु अधिक बन गए? जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है मोहम्मद गौरी का और पृथ्वीराज चौहान का, कि उनने 17 बार उनको क्षमा किया, लेकिन उनने एक बार भी उनको क्षमा नहीं किया। तो क्या ये क्षमा करना भी एक बेटर है या फिर किस ये नहीं हो जा रहा प्रभु कि हम अपनी सहिष्णुता को एक कायरता का रूप दे रहे हैं? या फिर एक माला करने वाला अगर माला भी करता है, 16 माला भी करता है, अपने सीमित समय परिवार को भी रखता है और थोड़ा शारीरिक पुष्टि के लिए थोड़ा-सा मतलब कसरत या फिर कुछ मतलब अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर वो कुछ मतलब जो बोलते हैं कराटे या फिर आत्मरक्षा के लिए कुंग फू सीखता है या फिर अपने बच्चियों को सिखाता है, तो ये क्या बेटर नहीं है? या फिर हम सहते रहें या सहना केवल भक्त समाज में ही चाहिए? तो ये प्रश्न था प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। अच्छी बात टूटी कही हुई माता जी समझ आपने। में। और इस बात से पता लगा, बड़े ध्यान से सुनते हैं बातों को। पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि सहनशीलता का मतलब मूर्खता नहीं होता। मूर्खता होती है जब हमें पता लग रहा है, जैसे 7 प्रकार के आतताई बताए हैं महाभारत के अंदर, और आतताइयों को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आतताई आपके राज्य पर, आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर इस प्रकार से आक्रमण कर रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही सहनशीलता है। वहां पे सहनशीलता के पैमाने बदल जाते हैं। हमारा सनातन धर्म ना समय काल परिस्थिति के अनुसार बातों की जो समझ है उसको बदल देता है। जैसे आपने सुना है, क्या सुना है आपने? धर्मेण अहिंसा तदैव च, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा करना ही परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना ही अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है, सहनशीलता का मतलब क्या होता है, ये हमें समझना होगा। जब हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जब कोई व्यक्ति हमारे जो है हमारे राज्य को हड़प रहा है, हमारे सामने हमारे प्रजा के ऊपर जो है वो गलत काम कर रहा है, तो ऐसे में उसको माफ कर देना ही सहनशीलता नहीं, ये मूर्खता है। अगर यही सहनशीलता होती तो फिर मीरा जी के ऊपर जो आरोप लगे थे साधु संतों के साथ में, तो वो उन साधुओं के साथ में सच में चली जाती हूँ। जैसे कई उल्टे सीधे साधु मिलते थे, उनको बोलते थे मीरा तू हमारे साथ चल, अकेले कमरे में चल, ऐसा कर, तो वो थोड़ा ना वो कहती थी कि नहीं नहीं आप जो कहेंगे मैं तो कर लूंगी। इतना दिमाग तो मनुष्य में और भक्त में भी होता है। कृष्ण भक्त भी इतना चतुर होता है। आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों के साथ देखते थे किसी को गलत होते हुए, चपल गोपाल ने एक बार श्रीवास ठाकुर के विषय में बड़ा कटु वचन कहा था। श्रीवास ठाकुर के घर के आंगन के बाहर उन्होंने काली पूजा का सामान रख दिया था और बोला था ये तो काली पूजा करते हैं रात को, ये तो गलत काम करते हैं, शराब मांस सब रख दिया था। तो महाप्रभु ने उनको बिल्कुल वो नहीं किया था, सहन नहीं किया। चपल गोपाल को उस समय पे कोढ़ हो गया था। और ऐसे ही हमने बहुत सारे भक्तों को देखा, जैसे ये थे अपने अमोघा थे। अमोघा जो थे ये सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे। ये महाप्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, इन्हें भी अपराध लगा, इनको भी कोढ़ हो गया था। तो ये नहीं है कि सहनशीलता का मतलब है कि कोई कुछ भी करता जाए और उसको मनमानी करने दी जाए। सहनशीलता के अपने पैमाने हैं। इसमें फिर हमने नारद मुनि और सांप की कहानी सुनी है, जहाँ नारद मुनि ने उसको कहा था कि तुम किसी को डसना मत, लेकिन फुंकारना तुम्हें मना नहीं है, फुंकार तुम सकते हो। और अगर कोई सामने से हमारे भूमि हड़प रहा है, कोई सामने से हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देना मूर्खता होती है, ये सहनशीलता नहीं होती, बुजदिलता होती है। और धर्म के सही पैमाने को समझना बहुत कठिन है। धर्मम तो धर्मम जो है वो निहितम गुहा है।
धर्म का जो अर्थ है वो बड़ा गुहाय है, बड़ा गुह्य है। कोई राजा, कोई मनुष्य, कोई भक्त, कोई वैष्णव समझ नहीं सकता कि कौन से धर्म की कौन सी बात को कहाँ अप्लाई करना है। धर्मम तो अर्थम हितम निहितम गुहाय। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जोन सी बात कही गई है कथा में, ये कहाँ अप्लाई करनी है और कहाँ अप्लाई नहीं करनी, इसकी बुद्धि भी हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए महाजन ये नो गता सपन था, किसी महाजन के चरणाश्रित होकर उसके पंथ में चलना चाहिए, उसने जो शिक्षा दी है। हम महाप्रभु को महाजन मानते हैं, हम उनके अंतर्गत में चलते हैं, तो हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। और एक अच्छे योग्य गुरु, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से, वही बात मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे प्रवचन में बोल दिया कि सहनशीलता होनी चाहिए, तो अब आपके साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, अब कौन सी परिस्थिति में हो, आपके घर पे क्या चल रहा है, संसार में क्या व्यवहार चल रहा है, ये बात आपके शिक्षा गुरु को पता है, ये बात आपके दीक्षा गुरु को पता है। तो उनसे आप स्पेसिफिकली पूछेंगे कि ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सहनशीलता का क्या अर्थ है, कैसे सहनशीलता दिखाई जाए, तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक बात बोल दी तो वो हर जगह अप्लाई होगी। एक लाठी से हर भैंस को नहीं हाँका जाता है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। हमने पहले भी, आई थिंक बहुत पहले मैंने एक बार ये बात बोली भी थी, कई महीनों पहले बात बोली थी कि कथा में जो भी आप बात सुनते हो उसको सीधे अप्लाई नहीं करना है। कथा में बातें जनरल होती हैं, उन बातों को अपने शिक्षा गुरु से डिस्कस करके कि प्रभु जी या माता जी हमने ये सुना है और हम सोच रहे हैं इसको इस तरह से अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो उनसे डिस्कस करके फिर अप्लाई करना है। क्योंकि ग्रंथों की बातें ही आपस में कई बार विरोधी होती हैं, एक जगह पे कुछ लिखा होता है, एक जगह पे कुछ और लिखा होता है, तो कौन सी बात कहाँ अप्लाई करनी है ये हमारे शिक्षा गुरु या एक एक्सपर्ट गाइड जो है वो हमें बताएंगे, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए, ऐसा। जी धन्यवाद प्रभु जी। और एक और प्रश्न, छोटा मुंह बड़ी बात हो गई, पर ये जिससे कि इतना आप वास्तविक पूरा ये शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, तो ये जो भागवतम के जो 12 स्कंद हैं, आपने मतलब आपने इनका पूरा अध्ययन कर लिया होगा शायद ना प्रभु जी? हम तो नहीं कर पाए हैं, काहे कि हमें मौका ही नहीं मिलता। हाँ जी पढ़े हैं। जी जी प्रभु जी धन्यवाद। बहुत बड़े हैं और मतलब उनका मतलब इतना एक एक स्कंद इतना बड़ा है, और मतलब समझना भी बहुत बिना गुरु के बहुत हम जैसे के लिए तो बहुत कठिन है। क्रैश कोर्स करा आप देंगे, कोई बात नहीं। 12 स्कंद 12 दिनों में, क्या टेंशन है। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। नहीं प्रभु जी, इतना जल्दी तो ये उठ के मुंह में जीरा हो गया। अगर ऊपर से रूपरेखा लेनी है आपको कि प्रसंग समझा के हमको कथा समझा दो, वो भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, यही तो इसीलिए तो हम कोर्सेज करा रहे हैं इतने सारे कि जिस वक्त को जो सीखना है, पढ़ना है, वो बताए हमें और हम सिखाएंगे उसको। किसी को रोकना या पीछे हटाना थोड़ा हमारा उद्देश्य है। अच्छी बात है, अगर आप पूरे 12 स्कंद के विषय में समझना चाहते हैं तो हम एक क्रैश कोर्स करा देंगे, रोज का 3-4 घंटे लगेंगे रोज के, लेकिन जल्दी हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा श्रीमद् भागवतम। समय तो देना पड़ेगा थोड़ा, है ना, कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो हो जाएगा। जी प्रभु जी। और एक जी प्रभु जी क्वेश्चन आया था क्विज में अभी जो आप भेजे थे ग्रुप में, कि उसमें एक प्रश्न था कि प्रभुपाद द्वारा रचित चैतन्य चरित्रामृत के कितने अध्याय हैं? तो क्या प्रभुपाद जी द्वारा एक अलग है और चैतन्य चरितामृत एक अलग है, दो है क्या? पर प्रभुपाद जी द्वारा रचित का मतलब है जो प्रभुपाद जी की हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं इस्कॉन में, उस पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। उस चैतन्य चरितामृत के ऊपर हो सकता है किसी और ने टीका करते हुए अध्यायों की संख्या कम या ज्यादा कर दी हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो प्रामाणिक संख्या रखी है उसके हिसाब से उसमें प्रश्न किया गया था। जी तो 24 है ना प्रभु जी, प्रभुपाद जी जो बताए? हाँ 24 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। तो आज के लिए बस इतना ही, इन शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। आज के लिए रेखा माता जी आज्ञा चाहेंगे आपसे।
हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण से प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत कृपा सिंधु नाम पावने को वैष्णव नमः। हरे रुद्र प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।